एक्सेस बंद हुए इतनी देर वो 2 बंदे आ गए, हमें कोई पता नहीं वो कहाँ से आए सर, छुप के आए वो। पहले उन्होंने बच्चों को मैनिपुलेट किया कि आप खिड़कियों से अपने बैग बाहर निकालो, हम आपकी फोटो खींचेंगे। उन्होंने बच्चों से खिड़कियों से बाहर बैग निकलवाए और ऐसा सर कभी हुआ नहीं यहाँ। जब से हमारे हेड सर आए यहाँ से इतना अच्छा निजाम चल रहा है यहाँ का, पूरी क्लासेस प्रॉपरली हो रही हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई होती है या नहीं होती। ये पता नहीं किसी की साजिश और किसी की शिकायत के तहत आए, उनके कुछ आपसी यहाँ के लैंड वो कुछ है, उनका मतलब मसले हैं, इश्यूज हैं, इसलिए उनके कहने पे ये लोग आए यहाँ पे। बाकी इस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता कि मैडमें अपनी क्लास छोड़ें या बच्चे की अच्छी पढ़ाई ना होती हो। तो ये सब साजिश के तहत हुआ और उन्होंने मौका तक नहीं दिया। एक लड़की बीमार थी, उसको हमने अंदर लेबोरेटरी में, वहां हमारे पीएन का बेड है वो लगा हुआ, जो उन्होंने वीडियो में दिखाया ना, वो नाइट ड्यूटी पे जो पीएन होता है वो सोता है वहां पे। और उस लड़की को मैडमों ने चाय पिलाई और एक मैम पास बैठे हुए थे और उसने मौका तक नहीं दिया बोलने का कि ये लड़की यहाँ क्यों बैठी है। उसने फटाफट क्लिप एकदम से क्लिक की फोटो, और यहाँ से जब वो गुजरा मैंने उसको बोला, मैंने खुद बोला, मैंने कहा आप किसकी परमिशन से आए हो अंदर। उसने कोई आगे से रिस्पांस नहीं दिया और वो गली वाली हमारे महमूद सर हैं कलर के हमारे, उन्होंने भी उसको पीछे से आवाजें लगाई, लेकिन वो बिल्कुल रुका ही नहीं वहाँ और आगे की तरफ ही हो गया। आज सीओ साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल सीओ साहब ने कहा कि यहाँ तो मुझे सब ठीक नजर आ रहा है, यहाँ तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं जैसी वहाँ बताई गई है वीडियो में, तो आप अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दो वहाँ पे, अपनी सफाई में कुछ बताओ। सर हम यहाँ बच्चों को पढ़ाने आते हैं, हम ऐसे हैरास थोड़ी होंगे आगे पीछे मीडिया से। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरखास्त है कि ये मीडिया वालों को फिजूल में जो परमिशन के बगैर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में घुसना, इस पे बिल्कुल बैन लगाए सर। ये हमें सर बहुत तकलीफ देते हैं। हम यहाँ बच्चों को पढ़ाएं कि उनके आगे इंटरव्यू दें। बोलो। 10th क्लास की लड़की को हमने, वो कोई प्रॉब्लम थी उसको अंदर रखा और इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उसको कवर करूं। हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। FIR लॉन्च करवा रहे हैं कि इलीगल तरीके से वो हमारे स्कूल के अंदर एंटर हुए और छोटी 10th तक की हमारे पास जो लड़कियां जवान हैं, कुछ भी हो सकता था। एक प्राइवेट रूम था लड़कियों के लिए रखा हुआ, उनने वहां पे एंट्री करके और वहां हमारे फोटोज जो है उन्होंने क्लिक किया। क्या टीचर जो यहाँ बैठी थी वो अपना प्राइवेट काम कर रही थी क्या? नहीं, कोई भी टीचर ऐसा यहाँ पे कोई सर के होते हुए, सर पे वो लड़की के पास बैठी हुई थी, वो लड़की को कोई प्रॉब्लम थी, वो उसको लेके हम अंदर बैठे हुए। और सर हमारे पूरा दिन आप क्या चाहते हो? सर मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस एपिसोड को कवरेज दी। ये परसों सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद हमारी सीईओ मैडम का इंटरव्यू भी हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन इंटरव्यू करने वाला कह रहा था नहीं जी ये कमेटियां कागजों में ही रहती हैं। तो मैडम ने कमेटी बनाई, मैं और एक और मेरे प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर, हम दोनों वहाँ पे गए और हमें वहाँ पे कोई अजीब सी बात लगी। पहले तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, मीडिया जो है इसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और मीडिया को बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए और जहां जाएं खुल के जाएं, अपना तारफ करवा के जाएं और स्टोरी करें। और एक तरफा स्टोरी करना भी मुझे लगता है, जब तक आप हकाइक का पता ना करें तब तक सोशल मीडिया पे कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं करनी चाहिए। वहां का इशू मैं पिछले 8 साल से जानता हूं कि वो स्कूल के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है। वहां 2 कमरे बने हैं बिल्कुल इन लाइन विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूम्स, जिनमें पिछले 5-8 साल से एक ठेकेदार जिसने वो बनाए उनको ताला लगा रखा हुआ है। वो बीच में वहां घास रखता है, बीच में वो अनाज रखता है। बड़ी कोशिश की गई कि भाई वो उसको खाली करे या जो बाकी मादा काम है वो करे, लेकिन उसने बाकी काम उस पर नहीं किया। दूसरी बात यह है कि वहां पे 24 लाख रुपए की एक और बिल्डिंग भी आई है और जिस जगह पे वो बिल्डिंग बननी है, जब उसका ऑप्शन हुआ था मैं उसमें शामिल था और मैं भी ऑप्शन कमेटी का मेंबर था। तब से लेके आज तक वहां पे बिल्डिंग बनने नहीं दी जा रही और स्टाफ का ये भी कहना है कि जो रास्ता स्कूल को आ रहा है वो बहुत बड़ी गहल है। उस रास्ते को जब स्कूल साफ करवाना चाहता है तो वो उसको साफ भी नहीं होने देते। तो जो मुझे बताया गया वो ये हुआ कि वहां पे आसपास के लोग जो हैं वो स्कूल के साथ कुछ ट्रांसपायरेसी करते हैं। उन्होंने कहा कि एक पाइपलाइन इन्होंने स्कूल के ग्राउंड में से गुजारी, स्कूल के कमरों से ऊपर चढ़ा के छत से गुजार के जाके मकान में पहुंचाई। तो वहां के स्टाफ ने वो डिसमेंटल करवाई, कहा ये कोई तरीका नहीं है। तो उसके बाद वो कुछ इरिटेटेड थे और उनका ये कहना है कि कल की डेट में, परसों की डेट में वहां पे 2-3 बंदे बैक से आए और पीछे वाले घर में वो 1-2 घंटे रहे, वहां खाना पानी हुआ। उसके बाद वो चोरी चोरी से क्लिप लेते रहे, कभी किसी खिड़की से, कभी स्कूल के अंदर आके। और मुझे हैरत ये हुई कि भाई एक कमरे में, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां बिस्तरा भी लगा हुआ था, वहां कंबल भी पड़ा हुआ था। मैं खुद जाके देख के आया हूं, वहां चौकीदार रात को सोता है और अगर कोई मैडम किसी वक्त उसका पीरियड खाली है, और ये भी कहा गया कि वो रिसेस का पीरियड था। तो वो मैडम बताती है कि भाई मैं
मैंने कापियां बच्चों से लाके साइड पे रखी थी, मैं उन कापियों को चेक करना चाहती थी। इतने में कोई आदमी आया, अचानक उसने 2 या 3 या 4 सेकंड कैमरा घुमा के भाग गया। इसी तरीके से दूसरी जगह भी जो उन्होंने फोटो लिया, वो फोटो लेके भी तो वो भाग गए, उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं बताने दिया। उनका तरीका ये था कि वो अंदर आते, अंदर आने के बाद हेडमास्टर से टाइम लेते और जाके जो भी स्टोरी करनी थी वो करते। और दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूं, जो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बहुत सी जगह पे मीडिया जाता है और वो ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अल्लाह दीन का चिराग है कि जिस बिल्डिंग को बिगड़ने में 30 साल लगे हैं उसको सीईओ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 1 घंटे के अंदर 1 दिन में पूरा करें। देखिए, हमारे पास 1721 स्कूल है डिस्ट्रिक्ट में। इसमें कुछ बिल्डिंगें 50-60 साल पुरानी भी है, कुछ 8-10 साल पुरानी भी है। एक घर जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी अगर कोई छोटा सा शगाफ हो जाए, उसको कंप्लीट करने में भी, उसको भी ठीक करने में टाइम लगता है। तो इन बिल्डिंगों के अंदर जो इनकी हालत बिगड़ी है वो पिछले 40 साल से आस्ता आस्ता बिगड़ रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी साहब बहुत पर्टिकुलर हैं, उन्होंने फिजिकल सर्वे करवाया है डिस्ट्रिक्ट में और वो ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिनको रिपेयर की जरूरत है, कौन कौन से स्कूल है जहां नई बिल्डिंगें बननी है, उस पर काम हो रहा है। हम खुद भी इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि मैं एजुकेशन प्लानिंग को भी देख रहा हूं। हमारे एसपीडी साहब भी पर्टिकुलर हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का भी यह है कि भाई हमें डीपीआर दे दो जहां जहां स्कूलों में रिपेयर की जरूरत है या जहां जहां स्कूलों की बिल्डिंगें बननी है। लेकिन इसमें टाइम लगता है और टाइम के साथ साथ ये काम होते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। मैं बताऊं आपको, कल हमारे डंडेसर जोन की एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई और मैं उस वीडियो, वो जो इंटरव्यू लेने वाला था, मैं उसकी लैंग्वेज सुन के देख रहा था कि ये कितना क्वालिफाइड है, इसको मीडिया का कितना पता है। मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि वो पहले देखें कि कितने मीडिया के यहाँ पे हमारे हाउसेस जो है वो रजिस्टर्ड है। तो उसमें क्या हुआ कि भाई जो भी को उठा के कैमरा उठा के स्कूल के अंदर किसी टीचर के साथ जिद होती है, अदावत होती है, पड़ोसी को जिद या अदावत है, वो किसी बगल में कैमरा छुपा के जाके स्कूल का वो ले लेते हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर कमियां हैं लेकिन उन कमियों को मेकअप किया जा रहा है। तो मैं हैरान हुआ कि वो कैमरे वाला क्या करता, स्कूल के ऊपर से एक लाइन गुजर रही है और लाइन मेरे हिसाब से जो पोल है वो एचटी की लाइन है और वो कहता 3 बार देखो जी सर्विस लाइन ऊपर से गुजर रही है। उसको ये पता नहीं है कि सर्विस लाइन क्या होती है, एलटी क्या होती है, एचटी क्या होती है। फिर वो बेटियों के बारे में बात करता है जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कहता है जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कॉल है कि बेटी लिखाओ बेटी पढ़ाओ। उसको ये भी पता नहीं स्लोगन क्या है। ऐसे लोग हमारे हालात को, हमारी मतलब स्कूलों के मामलात को इस तरीके से गलत तरीके से पेश करते हैं। और वहां पर हमने जडियो साहब से पूछा, उनका कहना है कि जो किचन शेड बताया गया वो किचन शेड यूज में ही नहीं है, जो वॉशरूम बताए गए वो यूज में ही नहीं है, खाना किसी और कमरे में बन रहा है। और अगर मैं 5-10 दिन पहले आपको फोटो बताऊं उस स्कूल के जहां खाना बच्चों को मिल रहा, आप हैरान हो जाएंगे कितना डिसिप्लिन और कितना साफ शफाफ तरीके से बच्चों को। डिपार्टमेंट की तरफ से आप किस तरह का एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों पे? देखिए, हम तो आपके जरिए से भी उन लोगों को ये बात कहना चाहेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करेंगे कि भाई और आपका जो कोई कंट्रोलिंग आपका कोई होता है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि भाई क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है। मुझे बताइए, अगर स्कूल के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, वहां पे कंपाउंड वॉल नहीं है, कमरे नहीं बनने दिए जा रहे और जो बने हुए कमरे हैं उनका ताला नहीं खोला जा रहा है, तो क्या वहां पे मीडिया को नहीं चाहिए कि वो पब्लिक से करें कि भाई आप अपने स्कूल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं गुजारिश करूंगा, ये ठीक है कि सारे के सारे इल्जामात स्कूल के हेड पे आते हैं या जेडीओ के ऊपर आते हैं या सीईओ के ऊपर आते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज इन प्लेस है, विलेज एजुकेशन कमेटीज इन प्लेस है, हमारी पीआरआई है, हमारे पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए कि स्कूलों के अंदर क्या कमियां हैं उनको पूरा करना है। ये बड़ा मुश्किल है कि एक सीईओ 1700 स्कूलों में दौड़ेगी या एक डीसी साहब जो है उनके पास खाली एजुकेशन ही, उनके पास और भी बड़े डिपार्टमेंट है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग पॉजिटिव तरीके से कवरेज करें और सुधार की बात करें।